उसकी नज़र बार बार तुम्हारी तरफ चली जाती है। क्यों? तुम्हारी मौजूदगी उसे बाकी लोगों से अलग लगती है। यह कोई प्लान नहीं होता, यह अनकॉन्शियस पुल है, एक खिंचाव जो दोनों तरफ से काम करता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि स्त्री उसे छुपा लेती है और पुरुष उसे समझ नहीं पाता। यही खेल है, यही रहस्य है। और अगर तुम इस रहस्य को समझ गए तो तुम्हारे लिए स्त्री कभी भी एक पहेली नहीं रहेगी, क्योंकि तब तुम उसके शब्दों को नहीं, उसके संकेतों को पढ़ोगे, उसके साइलेंस को सुनोगे और उसकी एनर्जी को महसूस करोगे। लेकिन ध्यान रखना, पहला इशारा इतना सटल होता है कि 90% पुरुष उसे मिस कर देते हैं। वे उसे कोइंसिडेंस समझ लेते हैं या फिर अपनी कल्पना, और इसी वजह से वे उस कनेक्शन को खो देते हैं जो शायद उनके जीवन को बदल सकता था। तो अब सवाल यह है, क्या तुम उन 90% में रहोगे या उन 10% में जो इन संकेतों को देख पाते हैं? क्योंकि जो देखने की कला सीख गया उसके लिए आकर्षण कभी भी रहस्य नहीं रहता, बल्कि एक स्पष्ट संकेत बन जाता है, एक इनविटेशन जिसे केवल वही समझ सकता है जो सच में जागरूक है। तुमने देखा, सवाल अब भी वही है, क्या तुम उन संकेतों को पहचान पाओगे जो शब्दों के बिना दिए जाते हैं? क्योंकि जैसे ही तुम थोड़ा सजग होते हो, पहला इशारा धीरे धीरे अपने आप प्रकट होने लगता है। यह इशारा बहुत शोर नहीं करता, यह चुपचाप तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है, जैसे कोई बिना दरवाज़ा खटखटाए भीतर आ जाए और तुम सोचते रह जाओ, यह हुआ कब? जब कोई स्त्री तुमसे आकर्षित होती है तो सबसे पहले उसकी मौजूदगी बदलती है। वह तुम्हारे आसपास एक अलग तरह की ऊर्जा लेकर आती है। यह बदलाव इतना सटल होता है कि अगर तुम भागते हुए जीवन जी रहे हो तो तुम उसे कभी पकड़ नहीं पाओगे, लेकिन अगर तुम ठहर कर देखो तो सब साफ दिखाई देने लगता है। वह तुम्हारे पास बिना किसी ठोस कारण के ठहरने लगती है। बातचीत ज़रूरी नहीं होती, कोई खास बहाना भी नहीं होता, फिर भी वह आसपास बनी रहती है, जैसे उसे खुद भी पता नहीं कि वह वहाँ क्यों है। और यही असली संकेत है, क्योंकि जहाँ रीज़न खत्म होता है वहीं अट्रैक्शन शुरू होता है। वह बार बार उसी जगह आ जाती है जहाँ तुम हो, कभी पानी लेने के बहाने, कभी किसी और काम के नाम पर। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि काम बहाना है, असली वजह कुछ और है। उसकी प्रेजेंस में एक सॉफ्टनेस आ जाती है, एक अनजानी सी शांति, जैसे वह तुम्हारे आसपास खुद को थोड़ा अलग महसूस करती हो। बाकी लोगों के साथ उसका बिहेवियर सामान्य रहता है, सीधा, सरल, प्रेडिक्टेबल। लेकिन तुम्हारे साथ कुछ बदल जाता है। वह पूरी तरह खुलती नहीं, लेकिन पूरी तरह दूर भी नहीं रहती। यह एक बीच की स्थिति है जहां वह खुद को समझने की कोशिश कर रही होती है और इसी दौरान वह तुम्हारे करीब रहना चाहती है, बिना यह जताए कि वह करीब आ रही है। यह अनकॉन्शियस ग्रेविटेशन है, जैसे दो ऊर्जा एक दूसरे को खींच रही हों, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी घोषणा के। और अगर तुम इस खिंचाव को महसूस कर पाते हो तो तुम समझ जाओगे कि यह कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है। पुरुष इस इशारे को कोइंसिडेंस मान लेता है। वह सोचता है शायद वह बस यहीं से गुजर रही है, शायद यह सब मेरे दिमाग का खेल। और इसी शायद में वह सच्चाई को खो देता है, क्योंकि वह अपने अनुभव पर भरोसा नहीं करता। जबकि सच यह है कि शरीर और ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलते, वे वही प्रकट करते हैं जो भीतर चल रहा होता है। और जब कोई बार बार तुम्हारी तरफ खींच रहा है तो उसके पीछे कोई गहरा कारण होता है। यह कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, यह एक नेचुरल फ्लो है। लेकिन इसे देखने के लिए तुम्हें अपने भीतर भी उतना ही शांत होना पड़ेगा, क्योंकि बेचैन मन कभी सूक्ष्म संकेतों को नहीं पकड़ सकता। और जब तुम इस पहले इशारे को सच में समझ लेते हो
तब तुम्हारे लिए अगला स्तर खुलता है, क्योंकि अब उसकी मौजूदगी ही नहीं, उसकी नज़रें भी कुछ कहने लगती हैं। और जो आंखें कहती हैं वह शब्दों से कहीं ज़्यादा सच्चा होता है। तुमने उसकी मौजूदगी में जो हल्का सा बदलाव महसूस किया, वही अब और गहरा होने लगता है, क्योंकि जब दूरी कम होती है तो ऊर्जा सिर्फ आसपास नहीं रहती, वह आँखों के माध्यम से सीधे जुड़ने लगती है। और यहीं से शुरू होती है वह भाषा जो सबसे सच्ची है, जिसे छुपाना लगभग असंभव है। स्त्री की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, वे वह कह देती हैं जिसे शब्दों में कहने की हिम्मत नहीं होती। अब अगर वह तुम्हारी ओर आकर्षित है तो उसकी नजरें साधारण नहीं रहेंगी, उनमें एक ठहराव आ जाएगा, एक ऐसा ठहराव जो सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होता है। वह तुम्हें देखेगी, लेकिन देखने का उसका तरीका अलग होगा। कभी थोड़ी देर के लिए उसकी नज़रें तुम पर टिक जाएंगी, जैसे वह तुम्हें पढ़ने की कोशिश कर रही हो। फिर अचानक वह नज़रें हटा लेगी, जैसे खुद से ही चौंक गई हो। यह खेल बार बार दोहराया नहीं जाता, लेकिन यह पैटर्न बनाता है। और अगर तुम सच में जागरूक हो तो यह पैटर्न तुम्हें बहुत कुछ बता देगा। यह सिर्फ आई कांटेक्ट नहीं है, यह एक साइलेंट कॉन्वर्सेशन है जिसमें शब्द नहीं होते, लेकिन अर्थ बहुत गहरे होते हैं। कभी वह तुम्हारी तरफ देखेगी जब तुम नहीं देख रहे हो, और जैसे ही तुम्हारी नज़र उससे मिलेगी वह तुरंत अपनी आंखें हटा लेगी। यह हेजिटेशन डर नहीं है, यह उस भाव का संकेत है जिसे वह अभी समझ नहीं पा रही, क्योंकि अट्रैक्शन के साथ हमेशा एक हल्की सी असहजता भी आती है, एक नई अनुभूति जो भीतर हलचल पैदा करती है, और वह उसी हलचल को छुपाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन जितना वह छुपाती है, उसकी आंखें उतना ही उसे प्रकट कर देती हैं। कभी उसकी नज़रों में क्यूरियोसिटी होगी, जैसे वह जानना चाहती हो कि तुम कौन हो, क्या हो, और क्यों उसके भीतर यह खिंचाव पैदा हो रहा है। और कभी उनमें सॉफ्टनेस होगी, एक ऐसी सॉफ्टनेस जो सिर्फ उसी के लिए होती है, जिससे वह जुड़ाव महसूस करती है। यह नज़रें तुम्हें सिर्फ देखती नहीं, तुम्हें महसूस करती हैं। और अगर तुम भी उतने ही सजग हो तो तुम्हें यह फ़र्क साफ दिखाई देगा। ये कैजुअल ग्लांस नहीं होता, ये एक कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन भी नहीं होता, ये एक स्पॉन्टेनियस कनेक्शन होता है जो बिना किसी कोशिश के बनता है, और यही इसे खास बनाता है। लेकिन यहाँ भी वही गलती हो सकती है। तुम इसे नज़रअंदाज कर सकते हो, सोच सकते हो कि यह सब सामान्य है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि सामान्य और असामान्य के बीच एक बहुत पतली रेखा होती है, और वही रेखा आकर्षण को जन्म देती है। अब तक उसकी मौजूदगी तुम्हें खींच रही थी, उसकी आंखें तुम्हें जोड़ रही हैं, और जब यह जुड़ाव और गहरा होता है तो उसका असर सिर्फ नज़रों तक सीमित नहीं रहता, उसका पूरा शरीर उस भावना को व्यक्त करने लगता है। क्योंकि जो भीतर चलता है वह बाहर प्रकट होना ही चाहता है। जब उसकी आंखों की खामोश बातचीत तुम्हारे भीतर उतरने लगती है, आ रहा था, तो वही ऊर्जा अब और छुपी नहीं रह पाती, वह धीरे धीरे उसके पूरे अस्तित्व में फैलने लगती है। और यहीं से शरीर बोलना शुरू करता है, बिना किसी इरादे के, बिना किसी अभ्यास के, क्योंकि शरीर को अभिनय करना नहीं आता, वह वही प्रकट करता है जो भीतर चल रहा होता है। अब अगर तुम सच में देख पाओ तो तुम्हें समझ आएगा कि उसके हाव भाव बदलने लगे हैं, बहुत हल्के स्तर पर, इतने हल्के कि अगर तुम्हारी नज़र सतही है तो सब कुछ सामान्य ही लगेगा। लेकिन अगर तुम ठहर कर महसूस करो तो हर छोटी हरकत अपने आप में एक संकेत बन जाती है। जब वह तुम्हारे पास होती है तो उसका शरीर थोड़ा तुम्हारी ओर झुक जाता है। यह झुकाव जानबूझकर नहीं होता, यह एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। जैसे कोई पौधा सूरज की ओर मुड़ जाता है, वैसे ही वह अनजाने में तुम्हारी दिशा में खुलने लगती है। उसके हाथों की
हरकतें बदल जाती हैं। कभी वह अपने बालों को हल्के से छूती है, कभी अपने चेहरे के पास उंगलियां ले जाती है। यह नर्वसनेस नहीं, बल्कि भीतर उठ रही हलचल का संकेत है। एक ऊर्जा जो स्थिर नहीं रह पा रही और शरीर उसे छोटे छोटे जेस्चर्स में बाहर निकाल रहा है। उसकी बैठने की मुद्रा भी पहले जैसी नहीं रहती। वह खुद को इस तरह एडजस्ट करती है कि तुम्हारी ओर उसका ध्यान बना रहे। यह सब इतना सहज होता है कि उसे खुद भी इसका एहसास नहीं होता। और यही इसे सबसे सच्चा बनाता है, क्योंकि जहां अवेयरनेस नहीं होती वहां कोई दिखावा भी नहीं होता। तुम अगर गौर करो तो तुम्हें उसके शरीर में ओपननेस दिखाई देगी, एक हल्की सी ढीलापन, जैसे वह तुम्हारे सामने खुद को रोक नहीं रही लेकिन पूरी तरह खुल भी नहीं रही। यह बीच की स्थिति है जहां अट्रैक्शन और संकोच एक साथ मौजूद होते, और इसी मिश्रण से यह अनजानी भाषा बनती है। अब यहाँ एक और गहराई छुपी है। शरीर सिर्फ हरकतों से नहीं, दूरी से भी बोलता है। वह कितनी दूरी बनाए रखती है और कब उस दूरी को तोड़ती है, यह भी बहुत कुछ कहता है। अगर वह बार बार तुम्हारे पर्सनल स्पेस के करीब आ रही है बिना किसी स्पष्ट वजह के, तो यह सिर्फ संयोग नहीं है, यह एक सबकॉन्शियस कंफर्ट है, एक संकेत कि तुम्हारी उपस्थिति उसे असहज नहीं बल्कि सहज बना रही है। और जब यह सहजता आती है तो शरीर खुद ब खुद उस दिशा में खुलने लगता है। लेकिन अगर तुम इसे सिर्फ सरफेस पर देखोगे तो सब कुछ सामान्य लगेगा, और यहीं पर समझ की असली परीक्षा है, क्योंकि इन संकेतों को समझने के लिए तुम्हें देखना नहीं, महसूस करना पड़ता है। अब तक उसकी मौजूदगी ने तुम्हें अपनी ओर खींचा, उसकी आंखों ने तुम्हें जोड़ा, और अब उसका शरीर तुम्हें बता रहा है कि भीतर क्या चल रहा है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब कोई भीतर से जुड़ता है तो उसका असर सिर्फ हरकतों में नहीं, उसकी प्रतिक्रियाओं में भी दिखाई देने लगता है। और वही अगला संकेत है जो सबसे स्पष्ट होते हुए भी अक्सर अनदेखा रह जाता है। जब उसके शरीर की अनजानी भाषा तुम्हारे सामने खुलने लगती है तो एक और परत धीरे धीरे उभरती है, और यह परत सबसे ज़्यादा रिवीलिंग होती है, क्योंकि अब बात सिर्फ उपस्थिति, नज़र या हाव भाव तक सीमित नहीं रहती। अब वह तुम्हारी बातों पर कैसे प्रतिक्रिया देती है, वही असली संकेत बन जाता है। ध्यान से देखो, क्योंकि यहीं पर उसका मन पहली बार साफ दिखाई देता है। अगर वह तुम्हारी ओर आकर्षित है तो तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात उसके लिए महत्व रखने लगेगी। तुम कुछ साधारण भी कहो तो वह उसे साधारण की तरह नहीं लेती, वह उसे सुनती है ठहर कर, जैसे हर शब्द के पीछे कुछ और खोज रही हो। यह सुनना सिर्फ सुनना नहीं है, यह एक इन्वॉल्वमेंट है, एक जुड़ाव जो बिना घोषणा के बन रहा है। तुम अगर गौर करो तो तुम्हें उसकी प्रतिक्रियाओं में एक अलग तरह की ऊर्जा दिखेगी। वह सिर्फ जवाब नहीं देती, वह तुम्हारे शब्दों को अपने भीतर ले जाती है, और फिर वहाँ से प्रतिक्रिया आती है। कभी वह हल्की सी मुस्कान देगी बिना किसी खास कारण के, कभी तुम्हारी बात पर वह ज़रूरत से ज़्यादा हंस देगी, जैसे उस पल को थोड़ा और लंबा करना चाहती हो। यह हंसी सिर्फ मजाक पर नहीं होती, यह उस कनेक्शन पर होती है जो वह महसूस कर रही है और जिसे वह खोना नहीं चाहती। अब एक और सूक्ष्म बात, वह तुम्हारी बातों को याद रखने लगती है। तुमने कब क्या कहा, कौन सी छोटी सी डिटेल शेयर की, ये सब उसके भीतर कहीं दर्ज हो जाता है, और फिर किसी और दिन अचानक वह उसी बात को वापस ले आती है, जैसे वह तुम्हें दिखाना चाहती हो कि तुम उसके लिए सामान्य नहीं हो। यह याद रखना कोई प्रयास नहीं है, यह अपने आप होता है, क्योंकि जहाँ मन जुड़ता है वहाँ स्मृति गहरी हो जाती है, और जब यह जुड़ाव बढ़ता है तो उसकी जिज्ञासा भी बढ़ने लगती है। वह तुम्हारे बारे में जानना चाहती है, लेकिन सीधे सवालों में नहीं, वह घुमाकर पूछेगी, इशारों में समझेगी,
ताकि उसका भाव खुलकर सामने न आए। फिर भी उसकी आंखों और प्रतिक्रियाओं में वह साफ दिखाई देता है। अब यहाँ एक और संकेत छुपा है। वह तुम्हारी स्वीकृति को सटली महत्व देने लगती है। तुम क्या सोचते हो, तुम कैसे रिएक्ट करते हो, यह उसके लिए मायने रखने लगता है। वह इसे जाहिर नहीं करेगी, लेकिन उसके छोटे छोटे जेस्चर्स में यह साफ झलकेगा, जैसे वह तुम्हारी प्रतिक्रिया को महसूस कर रही हो और उसी के अनुसार खुद को ढाल रही हो। यह किसी दिखावे का हिस्सा नहीं है, यह उस कनेक्शन का असर है जो भीतर बन रहा है। और अगर तुम सजग हो तो तुम्हें यह फर्क स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन फिर भी कहानी यहाँ पूरी नहीं होती, क्योंकि जब अट्रैक्शन गहराता है तो वह हमेशा सीधा नहीं चलता। उसमें एक अजीब सा उतार चढ़ाव आता है, एक ऐसा खेल जो समझ में भी आता है और उलझाता भी है। और वही अगला संकेत है जो सबसे ज्यादा भ्रम पैदा करता है। लेकिन अगर तुम उसे समझ गए तो सब कुछ अचानक साफ हो जाएगा, जब उसकी प्रतिक्रियाओं में तुम्हें वह अनकहा जुड़ाव दिखने लगता है तो एक नया मोड़ आता है। और यही वह मोड़ है जहां अधिकांश लोग उलझ जाते हैं, क्योंकि अब सब कुछ सीधा नहीं रहता। अब एक अजीब सा उतार चढ़ाव शुरू होता है। कभी वह तुम्हारे करीब महसूस होती है, जैसे दूरी खत्म हो गई हो, और फिर अचानक वही व्यक्ति थोड़ी दूर चली जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह बदलाव अचानक लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी प्रक्रिया चल रही होती है। अगर तुम इसे सतह से देखोगे तो यह विरोधाभास लगेगा, लेकिन अगर भीतर झांकोगे तो यह एक ही धारा के दो किनारे हैं। आकर्षण जितना बढ़ता है उतना ही एक हल्का डर भी साथ आता है, क्योंकि जहां जुड़ाव है वहां खोने की संभावना भी होती है, और यह संभावना ही उसे कभी पास लाती है, कभी दूर कर देती है। यह कोई खेल नहीं है, यह कोई चाल नहीं है, यह उसके भीतर का संतुलन बनाने का प्रयास है। वह खुद समझ नहीं पा रही होती कि वह क्या महसूस कर रही है, इसलिए कभी वह पूरी तरह खुलने के करीब आती है और उसी पल कुछ उसे रोक लेता है और वह एक कदम पीछे हट जाती है। यह पीछे हटना अस्वीकार नहीं है, यह एक विराम है, एक आंतरिक संवाद जो वह खुद से कर रही होती है। अब अगर तुम इस स्थिति को गलत समझ लेते हो तो यहीं सब टूट जाता है, क्योंकि तुम्हारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है। वह दूर क्यों हो रही है? क्या उसने इंटरेस्ट खो दिया? और इसी सवाल में तुम बेचैन हो जाते हो। लेकिन यही वह जगह है जहां समझ की जरूरत है, प्रतिक्रिया की नहीं। क्योंकि अगर तुम इस उतार चढ़ाव को स्वीकार कर लेते हो तो तुम उस प्रवाह का हिस्सा बन जाते हो, और अगर तुम इसे पकड़ने की कोशिश करते हो तो वही प्रवाह टूट जाता है। आकर्षण को कभी मजबूर नहीं किया जा सकता, उसे केवल समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। और जब तुम उसे बिना किसी अपेक्षा के स्वीकार करते हो तब वह अपने आप गहराता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात, स्त्री को समझना किसी तकनीक का खेल नहीं, यह संवेदनशीलता का मार्ग है। जितना तुम भीतर से जागरूक होते हो उतना ही यह सब स्पष्ट होता जाता है। और जब तुम इन सभी संकेतों को एक साथ देखते हो, उसकी मौजूदगी का खिंचाव, उसकी नज़रों की गहराई, उसके शरीर की बाय बीबी अनकही हरकतें, उसकी प्रतिक्रियाओं का जुड़ाव और यह दूरी नज़दीकी का रहस्यमय खेल, तब एक पूरी तस्वीर सामने आती है। एक ऐसा सत्य जो शब्दों से परे है। और तब तुम्हें समझ आता है कि आकर्षण कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है। यह एक अनुभव है जिसे केवल जिया जा सकता है, और जो इसे जिए बिना समझना चाहता है वह हमें